आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है अनोखी कहानियों के इस अद्भुत मंच पर। यदि आपने कहानियों का अनोखा अंदाज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। देखते देखते आपके प्रेम और स्नेह से कहानियों के इस चैनल ने 1 वर्ष पूरे कर लिए। यूं तो मैंने आपको हर तरह की कहानियां सुनाई, मगर भूत प्रेतों की कहानी सुनाने से वंचित रह गया। बचपन से मुझे भूतों की कहानियां पसंद थी। मैंने पहली डरावनी फिल्म 10 साल की उम्र में देखी थी। नाम था वो कौन थी, दैट टू बाय डिफॉल्ट एंड नॉट बाय डिजाइन। तब हम गोरखपुर में थे और वहां के कलेक्टर के साहबजादे जो मेरे साथ पढ़ते थे ये कहकर फिल्म दिखाने ले गए कि हम लोग कोई धार्मिक फिल्म देखने जा रहे हैं। वो कौन थी देखते समय क्या हुआ हमारा हाल, वो एक अलग कहानी है जिसे मैं फिर कभी सुनाऊंगा। आज की कहानी का नाम है गाड़ी में भूत। एक आदमी अपने दफ्तर से थका हारा पूरा दिन काम करने के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात काफी हो गई थी, एकदम घना अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था, दूर दूर तक ना आदमी ना आदमजात। उसकी हालत बिल्कुल खराब थी, न कोई आगे न कोई पीछे, एकदम सन्नाटा और खामोशी। करे तो क्या करे। अब उसने कोई उपाय न देखकर मजबूर होकर अपनी गाड़ी साइड में लगा दी और लिफ्ट के लिए किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार के बाद उसने देखा कि एक गाड़ी बहुत धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ रही है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। उसे आते देख उसकी जान में जान आई और वो मन ही मन खुश हो गया। उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। गाड़ी धीरे धीरे चलकर उसके पास आकर रुक गई। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और झट से उसमें बैठ गया। लेकिन अंदर बैठने के बाद तो उसके होश ही उड़ गए। गला सूखने लगा, आंखें खुली की खुली रह गईं, छाती धड़कने लगी, धक धक धक। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है, फिर भी गाड़ी अपने आप चल रही है। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से ये खौफनाक दृश्य। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, बाहर निकल जाऊं कि अंदर ही रहूं। वो कोई फैसला कर पाता तभी अचानक सामने रास्ते पर एक मोड़ आ गया। तभी 2 हाथ साइड से आए और स्टीयरिंग घुमा दिया और गाड़ी मुड़ गई और फिर झट से दोनों हाथ गायब। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी पूरी गुम हो गई। भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल और किसी खतरनाक डायन के भय से उसने झट से मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर अंदर चुपचाप बैठे रहने में ही अपनी भलाई समझी। वो बस ये सोच ही रहा था कि वो कहां फंस गया है आज। धीरे धीरे गाड़ी रुक रुक कर आगे बढ़ती रही, निरंतर बढ़ती रही और तभी उसे सामने एक पेट्रोल पंप नजर आया। गाड़ी वहां जाकर रुक गई। उस आदमी ने राहत की सांस ली और तुरंत गाड़ी से उतर गया। वहीं पर पानी पिया और एक बहुत लंबी सांस लेने के बाद उसने देखा तभी एक आदमी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए जा रहा है। वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और उसने कहा, रुको रुको रुको, इस गाड़ी में बिल्कुल मत बैठो, मैं इसी में बैठ कर आया हूं। इसमें बहुत खतरनाक भूत या प्रेत है जो दिखता भी नहीं है, लेकिन गाड़ी अपने आप चलती है। उस आदमी ने उसके गाल पर एक झन्नाटेदार झापड़ मारा और कहा, बे बेवकूफ, तू बैठा था इसमें। तभी मैं सोचूं कि मेरी गाड़ी एकदम से अचानक इतनी भारी कैसे हो गई। ये मेरी गाड़ी है, पेट्रोल बीच रास्ते में खत्म हो गया था, इसलिए 5 किलोमीटर से धक्का मारते हुए ला रहा हूं और वो भी अब तुझे बैठाल के। कहानी खत्म। व्हाट एन एंटी क्लाइमैक्स। तो क्या महसूस हुआ इस लघु कथा को सुनकर? यही कि भूत प्रेत कुछ भी हो सकता है। एक स्मृति, एक सपना, एक रहस्य या फिर दुख, क्रोध या अपराध का बोध। लेकिन ज्यादातर समय भूत प्रेत वही होते हैं जो हम देखना चाहते हैं। वैसे भी यदि कोई भूत प्रेतों को ध्यान में रखते हुए उपन्यास लिखता है तो वो उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं जितना कोई एक रोजमर्रे की जिंदगी में एक लघु कहानी के माध्यम से अपनी कल्पना को भूत प्रेतों के साथ चित्रित करता है। उसका असर ज्यादा होता है। अगली बार फिर सुनेंगे ऐसी ही कोई अद्भुत कहानी, ऐसे ही अनोखे अंदाज में, और देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज।